ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इस बैठक में शामिल थे। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठित और समयबद्ध तरीके से कोविड के टीके के संबंध में सभी प्रबंध किए जाने का निर्देश दिया। एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन की उपलब्धता सभी जिलों में 15 दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया समय से और सभी विभागों के आपसी तालमेल के साथ पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरी क्षमता के साथ कोविड परीक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि कोविड के संबंध में लोगों को जागरूक करने के प्रयास चलते रहने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में 8 नई कोविड-19 लैब का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सुधार की गति जारी रखने के लिए और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इन आर्थिक सुधारों से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योग परिसंघ CII के एक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार की गति सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और MyGov पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117-800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल करके SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने की दर 93.76 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% है। पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 4 वर्ष में 2 गुना से भी अधिक बढ़ने पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर TX2 अवार्ड मिला है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि वर्ष 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघ थे और 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 65 हो गई है। उन्होंने इसे शुभ संकेत बताते हुए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने इस उपलब्धि पर अपने सहयोगी स्टाफ और स्थानीय जनता को बधाई दी है। कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा बीती रात संपन्न हो गया और दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा ब्रह्म मुहूर्त 4:29 से प्रारंभ होगा। प्रशासन ने पंचकोसी परिक्रमा में भी बाहर के श्रद्धालुओं को न आने की अपील की है और अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रशासन कोविड-19 को लेकर शासन से जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करा रहा है। इस प्रकार 14 कोसी परिक्रमा की ही भांति पंचकोसी परिक्रमा में भी भीड़ बहुत ही कम रहने की संभावना है। मात्र स्थानीय लोग ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परिक्रमा कर सकेंगे। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।